सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो लेट्स गेट बैक टू आवर सीरीज़ जो कि हमारी रन कर ही रही है। तो आज के हमारे टॉपिक हैं दैट इज़ योर पोषण अभियान, और इससे रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ या छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उनको हम करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स गो। नेक्स्ट, तो हमारा पोषण अभियान क्या है कि एक ड्राइव है जो हमारे इंडिया में लॉन्च हुई थी इन 2018। और लॉन्च क्यों हुई थी? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इन्फेंट चिल्ड्रंस, ठीक है, जो बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट, टॉडलर या किड्स की जब एज ग्रुप में है, अलॉन्ग विद दैट इनके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स, और ये सब मेंबर्स इस अम्ब्रेला स्कीम के अंडर कवर किए जाएंगे। क्लियर? ये थी हमारी स्कीम, मतलब ये पोषण अभियान। क्लियर? ये स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले इनेक्ट की गई थी इन राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। और मिनिस्ट्री इसकी है, यहाँ पर मिनिस्ट्री से इसकी ये रही, दैट इज़ योर वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो पोषण अभियान क्या है? एक फ्लैगशिप स्कीम है फॉर एडोलेसेंट चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स। इनेक्ट हुई थी 2018 में इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसी की एक ब्रांच है। सेटअप 3 ईयर बजट, जिसको ये अमाउंट दिया गया था फॉर 3 ईयर्स, जो पार्शली ये थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। क्लियर? पोषण की फुल फॉर्म ये है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये लॉन्च की गई है, और 315 डिस्ट्रिक्ट इसके फर्स्ट टारगेट था जहाँ पर ये इनेक्ट की गई थी, और सेकंड में 235 मोर। क्लियर? और थर्ड फेज में ये पूरे इंडिया में हो गई थी, पैन इंडिया। क्लियर? पहले कितनी? 315, फिर 235 मोर, और फिर ऑल ओवर इंडिया। क्लियर? तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स इसके, पोषण अभियान क्या कर रहा है हमारे पास? मॉनिटरिंग, सुपरविजन, टारगेट फिक्सिंग, गाइडिंग, ये सब फीचर्स ये क्या करता है? अपने दिखाता है और वर्क करता है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। मैपिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स, ठीक है। कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है। इंसेंटिव्स देता है, इंसेंटिवाइजिंग स्टेट यूटीज फॉर मीटिंग द टारगेट्स, मतलब फाइनेंशियल एड भी मिलती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का इसमें की रोल रहता है फॉर यूजिंग टूल्स, आईटी बेस्ड टूल्स, एलिमिनेटिंग रजिस्टर्स यूज्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ये डिजिटली काम करता है। इंट्रोड्यूसिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉलेज के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए कि बच्चों की हाइट और वेट के हिसाब से क्या निकालते हैं हम? बीएमआई निकालते हैं। बीएमआई की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ये क्यों चेक किया जाता है? ये छोटा सा आपको एक होम टास्क दे रहा हूँ,
अगर कर लोगे तो अच्छी चीज़ है, मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए बीएमआई से। नहीं करोगे तो मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो करवा ही दूंगा। नेक्स्ट इज योर सोशल ऑडिट्स। ठीक है, सोशल ऑडिट किस लिए किए जा रहे हैं? मेंट फॉर मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। ये टारगेट्स बनाए जाते हैं, समझा जाता है प्रॉब्लम को, और इस तरह से न्यू टास्क मेंटेन बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स जो स्कीम के अंडर बनाए गए हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर्स। ठीक है, ये पूरे ये पॉइंट्स है ना, लाइक दिस वन, न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स या आईटी टूल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये सब पॉइंट्स हम इलेबोरेटेड एक हेडिंग के अंडर पढ़ने वाले हैं इन द कमिंग स्लाइड्स। इन्वॉल्विंग मासेज थ्रू जन आंदोलन फॉर देयर पार्टिसिपेशन ऑन न्यूट्रिशन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज अमंग अदर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है पोषण अभियान की? इम्पोर्टेंट क्यों है पोषण अभियान? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव चाइल्ड डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर बर्डन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं, 2 या 3 और होंगे वो भी देख लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट किससे होगी? माल न्यूट्रिशन को हम खत्म करेंगे बाय प्रोवाइडिंग बेटर न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रंस एज वेल एज जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जो अपने बच्चे को फीड कर रही हैं। क्लियर? तो 3 कैटेगरीज हो गई। ये बेसिकली है बच्चों के रिलेटेड है। किस तरह से? अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर वो इन्फेंट है तो वो मदर उसको फीड कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर वो जन्म नहीं लिया हुआ है तो मदर के वॉर्म में है। तो इनडायरेक्टली ये पूरी स्कीम किसके मतलब ये जो पॉइंट है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड चाइल्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज योर रिड्यूस्ड हेल्थ केयर बर्डन। जब बच्चे इनिशियली या स्टार्टिंग से ही अच्छा खाना खा रहे हैं या अच्छा उनका हेल्थ मतलब हेल्थ स्टेटस है या अच्छी हैबिट्स वो अपना के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मालन्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इंक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू इलनेस। तो पोषण अभियान क्या करेगा? बैलेंस फोकस करेगा किस पे? बच्चों को बैलेंस डाइट मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ठीक है, जो ज़रूरी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो सोर्सेज हैं वो एक्सपेंसिव हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थियर इंडिविजुअल्स, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम एंड फॉस्टरिंग मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पैसा जब हेल्थ पे कम खर्च होगा तो हम उसको डेवलपमेंट में लगाएंगे। ठीक है, अ नेशंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू इट्स पीपल्स हेल्थ। बाय कंबैटिंग malnutrition, पोषण स्कीम contribute to a healthier workforce, improve productivity and lower healthcare costs. This translates to economic growth and stronger nation. Clear? जब पैसा हेल्थ को ठीक करने से जो बचेगा, जो हमने वहाँ स्पेंड करना है, वो अगर हमारा कम हो जाए तो हमारा कहाँ चला जाएगा वो पैसा? वो हम देश की तरक्की में लगा सकते हैं। क्लियर? ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी आएगी कहाँ से? जब पैसा खर्च होता जाएगा, या क्या होगा, या न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल रहा होगा तो न्यूट्रिशन की नीड में वो माइग्रेट करेंगे। तो माल न्यूट्रिशन ऑफन ट्रैप्स फैमिलीज इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। चिल्ड्रन बॉर्न मालनरिश्ड हैव लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट, अर्निंग पोटेंशियल, परपेचुएटिंग द साइकिल। तो पोषण अभियान क्या कर देगा? जो इसकी रूट है, जो इसका जड़ है, उसी में इलाज कर देगा। इलाज की इन द सेंस कि न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो जो ब्रेन होगा वो डेवलप हो जाएगा। ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन के साथ साथ बॉडी भी डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, अब जब दोनों चीज़ें अच्छे से ग्रो हुई हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी? थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाएंगी, थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी बढ़ाएंगी। और जब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो वो नेशन को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। जिस देश की यूथ एबल होती है वो देश ऑब्वियसली ग्रो करता है। जैसे आप देख सकते हो वर्ल्ड सिनारियोस में, जैसे चाइना ग्रो करता है या जापान ग्रो कर रहा है या यूएसए ग्रो कर रहा है या इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हमारे इन नेशंस के पास क्या है? यूथ बहुत ज़्यादा है।
हाँ, इंडिया के केस थोड़े डिफरेंट है, बट हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हमें दिखती है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी ही ख़त्म कर दो। गरीबी कैसे ख़त्म होगी? जो बच्चों को खाने पे मतलब बेटर न्यूट्रिशन के लिए खर्च करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी या प्रोवाइड कर देगी। तो जो बाकी बच्चे के पास पैसा बचेगा, फैमिली के पास पैसा बचेगा, वो बेटर एजुकेशन की तरफ लगाया जाए। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगी? सोशल मोबिलिटी या इकोनॉमिक मोबिलिटी देखी जाती है हमारी सोसाइटी में। ठीक है? एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है सोसाइटी में, जिसको अंडररेटेड समझा गया है। तो ये प्रोग्राम वुमेन्स की हेल्थ पे बहुत फोकस करता है, स्पेशली ड्यूरिंग मैटरनल हेल्थ। एम्पावर वुमेन विद नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनको टाइम टू टाइम नॉलेज दी जाती है और चाइल्ड न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? समझाया जाता है या उनको क्लासेस दी जाती हैं। दिस फॉस्टर्स बेटर हेल्थ आउटकम्स ऑफ बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर एम्पावर्ड फ्यूचर जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, पोषण अभियान के टारगेट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये सिर्फ इसलिए मैं डाल देता हूँ कि आपका एक पूरा प्रॉपर टॉपिक कवर हो जाए, सो दैट आपको किसी टॉपिक की अगर नॉलेज है तो एक कंक्रीट नॉलेज आपके माइंड में रहे। ठीक है? अभियान विल रोल आउट 3 फेजेस में आया था, ये शुरू में भी हमने देखा था। लाइक 230 हमारे पास 315 पहले डिस्ट्रिक्ट थी, फिर 230 और हुई, और थर्ड स्टेज में पैन इंडिया हो गया ये। ठीक है? पोषण अभियान टारगेट टू रिड्यूसिंग स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट बाय 2%, 3% रिस्पेक्टिवली। ये किसके लिए? स्टंटिंग 2%, अंडर न्यूट्रिशन 2%, अनीमिया 3%, उसके बाद लोअर बर्थ वेट 2%। इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना है। ठीक है? मिशन वुड ट्राई टू अचीव रिडक्शन इन स्टंटिंग फ्रॉम 38.4 टू 25 बाय 2022, और मिशन इसको क्या बोला गया? मिशन 25 बाय 2022। दिस द फोकस इज टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 64 इस परसेंटेज तक। ठीक है? सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी, स्वस्थ भारत प्रयाग्स विल बी डिप्लॉयड in each district for coordinating with district officials and will act as a catalyst for the implementation। तो डिफरेंट ऑफिसर्स को लोकेट करना पड़ेगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ईच डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू जो भी ये हमारी स्कीम्स हैं दैट इज़ योर पोषण अभियान, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। क्लियर? अचीवमेंट्स क्या क्या हो चुकी हैं? रिड्यूस माल न्यूट्रिशन रेट्स, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारे पास किसकी? पोषण अभियान की। इन्होंने स्टंटिंग में डिक्रीज किया है, 25 तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, बट हाँ 38 से 35 तक पहुंच चुके हैं। वेस्टिंग 21 से 19.3 पे आ चुकी है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है। अंडरवेट प्रॉब्लम जो थी, प्रिवेलेंस थी, 35 से 32 तक लाई है, मतलब 3% के आसपास हमने यहाँ ग्रोथ की है। 2% अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास यहाँ ग्रोथ की है, और यहाँ पर हमारी 3% अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास यहाँ पर किया है। ठीक है? जन आंदोलन करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम फॉर बिहेवियर चेंज। ठीक है? तो ये क्या होती है? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन किए जाते हैं। ठीक है? बार बार मतलब लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स बोलते हैं इनको, या फिर पोषण पखवाड़ास लगाए जाते हैं। डोंट वरी, ये मैं आगे आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लाइक पहले से पेपर वर्क होता था, आजकल डिजिटल ही हो रहा है। इसके रिलेटेड एक ऐप आएगा अभी पोषण ट्रैकर करके, तो उस पर हर वुमेन, हर पर्सन अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड देख सकता है। क्लियर? द प्रोग्राम लेवरेजेस टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन। Over 11 lakh smartphones and growth monitoring devices have been distributed to आंगनवाड़ी workers, allowing them to better track children's health। तो ये टाइम टू टाइम मतलब जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और डिजिटली इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। कन्वर्जेंस एंड मिलेट्स, पोषण अभियान fosters collaboration with various government departments to address nutrition holistically. It promotes inclusion of millets, nutritious and climate resilient grains in meal plans।
तो न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा इस पे फोकस करवाया जाता है। ये बीच में ये इसका एक एडवांस या हम बोल सकते हैं एक एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। जैसे आपके वो आते हैं ना मोबाइल में ऐप्स के अपडेट्स आते हैं, ये भी एक वही है, इसका अपडेट आया है पोषण अभियान का। पोषण अभियान 2.0 ये लॉन्च हुआ था 2022 में। इससे पहले वाला कब हुआ था? 2017-18 में, ठीक है। 3 फेजेस में खत्म हुआ होगा, तो 17 से 18 एक, 18 से 19 एक, 19 से 20 एक, क्लियर, या 18-19 पहला, 20-21 तीसरा, और 22 में ये लॉन्च हो गया। ये क्यों किया गया था कि जो अचीवमेंट्स पोषण अभियान ने अचीव की हैं उसी को और बेटर और कंक्रीट और ग्राउंड लेवल पे जाके क्लियर किया जाए और बेटर किया जाए बाय पोषण अभियान 2.0। तो ये किस पे फोकस कर रहा है? फोकस ऑन मैटरनल हेल्थ, कि जो भी वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्रूशियल रोल ऑफ मैटरनल हेल्थ इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी समझा है इस स्कीम के अंडर। एम्फेसिस ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, समझ आया? जब मदर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा वो बच्चे को भी मिलेगा, ठीक है। इम्प्रूव डिलीवरी सिस्टम प्रोग्राम यूटिलाइज द पोषण ट्रैकर, ए रोबस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डाटा मैनेजमेंट, ये ऐप है एक। एंड सर्विस मॉनिटरिंग, दिस अलाउज फॉर द क्विकर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रंस। इंटीग्रेशन ऑफ आयुष, ये बताया था ना कल भी मैंने आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्रिमेंडस काम किया है अपने फील्ड में, नो डाउट, ठीक है। पोषण 2.20 इनकॉर्पोरेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुष टू प्रमोट ओवरऑल वेलनेस एंड इम्यूनिटी अमंग बेनिफिशरीज। डाइट डाइवर्सिटी एंड मिलेट्स program promotes a wider variety of nutrition foods in diets and encourages the use of millets, a protein rich and drought resistant grain. Convergence and capacity building, तो ये क्या करता है? कोलैबोरेशन करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सो दैट हमारे पास क्या हो, एक प्रॉपर और एनहांस्ड और एक बेटर वर्जन रहे हर चीज़ का, सो दैट जो भी स्कीम है वो जितना टारगेट है उससे बेटरली इम्प्लीमेंट हो पाए और उसके पॉजिटिव आउटपुट्स भी आए, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स टू एनहांस देयर स्किल इन न्यूट्रिशन डिलीवरी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज योर पोषण माह, ये बनाया जाता है, ये शुरू हुआ था 2018 में, ठीक है। पोषण माह क्या करता है हमारे पास? एनहांस न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स। ये मंथ क्या करता है? सेंटर अराउंड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज एंटीनेटल केयर, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, एड्रेसिंग अनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, promoting girls education, advocating the right age of marriage, emphasizing hygiene and sanitation and promoting healthy eating through fortification, ठीक है। ये फोकस करता है सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। एडहेयर टू द जन आंदोलन गाइडलाइंस, डोंट वरी, ये करवाने वाला हूँ मैं अब आपको थोड़ी देर में। तो SBCC ये सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिकली यूजिंग कम्युनिकेशन अप्रोच टू प्रमोट चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड नॉर्मल बिलीफ, नॉर्म्स एंड बिलीफ्स, ठीक है। पोषण माह में क्या किया जाता है? इनको गाइड किया जाता है, या जो भी नॉलेज इनको रिलेटेड जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड और एडवांस लेवल पे गाइड किया जाता है, या उसकी नॉलेज इनको प्रोवाइड की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर पोषण वाटिका। तो पोषण वाटिका में क्या किया जाता है, हम आपको यहाँ समझा दूँ। पोषण वाटिका में कि एक एरिया लोकेट किया जाता है, ठीक है, और उसी एरिया में क्या किया जाता है? न्यूट्रिशनल जो भी फूड्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, या ग्रेन्स हैं, उनकी कल्टीवेशन की जाती है, उनको वो किया जाता है, मतलब सो किया जाता है, और उनकी क्या किया जाता है? इसके साथ साथ क्या होता है, तो मतलब ये जो एरिया लोकेट किया जाता है यहाँ पर, जोग्राफिकल एरिया, उसमें बेटर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाया जाता है इन ऑर्डर टू एक मतलब छोटे ट्रैक पे ही, स्मॉलर ट्रैक पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए, ठीक है।
ऐसा नहीं कोई मतलब कोई आंगनवाड़ी या कोई पंचायत ये बहाना लगा के ना बैठ जाएगी न्यूट्रिशनल फूड जो भी आना था तो वो अभी आया नहीं है, वो अभी कभी ही रास्ते में या गवर्नमेंट स्कीम में लेट हो रहा है। ऐसा करने से बेटर है कि जहाँ पर भी स्कीम लोकेट की जा रही है, जिस भी पंचायत में है या जिस भी गांव में है, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाए, एक एरिया लोकेट करवा दिया जाए बाय पंचायत। ठीक है, तो पंचायत वहाँ पर क्या कर दे, अलाउ कर दे आफ्टर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी बेटर तो करेगी ना। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल चेक करके वो एरिया लोकेट करवा दिया जाए और वहाँ पर क्या किया जाए, न्यूट्रिशनल फूड को ग्रो किया जाए, सो दैट जो सप्लाई है जो भी जिनकी भी नीड है, लाइक बच्चों की है या मदर्स की है या प्रेग्नेंट वुमेन्स की है, तो वो वहीं से डायरेक्टली उन तक पहुँचाई जाए। ठीक है, कम्युनिटी GIS इज़ अ प्लेटफॉर्म एम्पावरमेंट communities to establish a spatial data infrastructure featuring both user-friendly front end and back end through a GeoNode. GIS है यहाँ पर Geographic Information System। That क्या है, Geographic Information System। ठीक है, main objective is to educate other users on spatial information and showcases how modern tools can address real world challenges। तो GIS क्या करता है, हमारे पास डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है, एग्रीगेशन, असेसिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग में काम करता है। द ओपन सोर्स कोड ऑफ द फ्रंट एंड अलाउस एनीवन टू रेप्लिकेट द टेक्नोलॉजी विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम मेकर घाट। ठीक है, डाटा सेंसस ऑफ 2011 क्या कहता है, ये जो हमारे पास डाटा सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, लैब IIT बॉम्बे, P2P गवर्नेंस पर्सन टू पर्सन बाय बॉवंस एंड डॉक्टर रघुराम राजन थर्ड पिलर। ये तीनों की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इन्होंने गैदर करके दी है, ये हमने इसमें इन्वॉल्व करी हुई है। पोषण अभियान जन आंदोलन, ये क्या है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, स्टार्ट हुआ था 2023 में। ये क्या करता है, कैंपेन करके क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है अवेयर करवाने में। तो इसकी थीम्स हैं, पहली क्या आ गई, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टूवर्ड्स, ये इसकी 2023 की थीम थी, दैट इज योर न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो इसके हमें बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करवाते हैं बाय मीडिया, सोशल मीडिया या जो भी आपके कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में बताते हैं इन स्कूल्स, पंचायत, कम्युनिटीज़। ठीक है, असेसिबिलिटी उनकी तरफ कैसे बढ़ाई जाए वो समझाया जाता है। नाटक प्रोग्राम या किसी तरह का एक तरह से मतलब गैदरिंग करवा के समझाया जाए या किसी तरह से भी ये समझाया जाता है। Government is working to improve access to nutritious food of the population, including pregnant women, lactating mothers, children under the age of children 6 and adolescent girls। ये है पोषण ट्रैकर ऐप, ये भी आपको अलग से एक वो दिया गया है। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप ये एक मोबाइल ऐप है जो यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रैक योर स्टेटस। इसका फिर से शुरू हो गया। ये भी क्या है, एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हो, स्पेशली जिनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज़ योर चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन को जो भी डील कर रहे हैं। क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है यहाँ पर भी। सॉरी यार, ये खराब हो रहा है मेरा पेन, इसको मैं ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इसको डील कर रही है। ठीक है, और ये क्या करता है, किस पे फोकस करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट प्रेवलेंस among children's and last mile tracking of nutrition service delivery। ये यहाँ पर important है, nutrition service delivery। Next, job aid to Anganwadi workers for efficient delivery of services along with reflection of their efforts
critical and beneficiary centering service delivery through पोषण अभियान, promotion of real time data with analytics. फीचर्स ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? रियल टाइम रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग कर देता है, साथ साथ में ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग कर रहा है। ये क्या करता है, इनेबल करता है किसको, आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऑन डिफाइंड इंडिकेटर्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 360 डिग्री व्यू of the activities of आंगनवाड़ी centers, service deliveries of आंगनवाड़ी workers and complete beneficiary management। तो जो भी इस स्कीम को करते, मतलब इसके जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, बेनिफिशरीज जो हैं रिगार्डिंग पोषण अभियान, तो उनको किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, इसमें हमारे पास पोषण ट्रैकर हेल्प कर रहा है। आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बेनिफिशरी मैनेजमेंट जो करवा रही है टीम, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये ट्रैक ऐप के थ्रू आपको समझ आ जाता है। सर्विस डिलीवर्ड में क्या है, टेकिंग होम राशन, मतलब जो भी राशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको घर ले जा सकते हो, या हॉट कुक्ड मील, वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके बाद द डैशबोर्ड हेल्प, तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं थ्रू ऐप, कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऐप, मतलब आप घर से टिक करोगे या उसको टैप करोगे तो वो आपके डोर तक ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ग्रोथ मेजरमेंट। तो ग्रोथ मेजरमेंट हमारे पास क्या करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। ये मॉनिटर किया जाता है बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन सब फील्ड में, दैट इज स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट प्रेवलेंस आर मेजर बाय एज पर WHO स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर ये WHO के स्टैंडर्ड्स पे मेजर किया जाता है। रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या करती है, यहाँ पर करी जाती है। होम विजिट अलर्ट्स, पोषण ट्रैकर ऐप क्या करता है, जनरेट्स होम विजिट अलर्ट्स। जब आप टिक करोगे तो ये जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे उनके पास ये कॉल चले जाएगी, तो वो वहाँ से किसी ना किसी आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप तक पहुँचाएंगे और जो भी आपको सर्विसेज की नीड होगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। दीज अलर्ट्स हेल्प इंश्योर टाइमली एंड कंसिस्टेंट फॉलोअप्स एंड असेसमेंट, इनेबलिंग एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसलिंग। नेक्स्ट इज योर प्री स्कूल एजुकेशन। पोषण ट्रैकर ऐप क्या कर रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन भी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशली इस एज ग्रुप के बच्चों पे फोकस कर रहा है। टुगेदर एट आंगनवाड़ी सेंटर्स वेयर डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, फैसिलिटेटेड बाय द आंगनवाड़ी वर्कर्स। क्लियर? ये है इंपॉर्टेंट पोषण पखवाड़ा। ये अगर है आपके टॉपिक लग रहा है, ये देख लेना आप। पोषण पखवाड़ा स्टार्ट किया जाता है हर साल की 15 मार्च से, मार्च में 15 दिन के लिए शुरू किया जाता है। 2000 मतलब इस साल ये 9 मार्च को शुरू हुआ है। मिनिस्ट्री इसकी भी वही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग पोषण पखवाड़ा। और हर स्टेट और यूटी की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये स्पेशल वो किए जाते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस गाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, ठीक है। और मार्च इसी तरह से ये सितंबर मंथ को क्या बोलते हैं, पोषण माह, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पोषण माह, माह मतलब महीना। क्लियर? पोषण पखवाड़ा जो 2024 का हुआ है ये 9 मार्च से 23 मार्च तक रन करेगा, मतलब हो चुका है अभी टाइम, ये आज कितनी है, 2 अप्रैल है, तो ये टाइम हो चुका है। The Pakhwada aims to raise awareness about importance of nutrition and promote health eating habits through Jan Andolan and Jan Bhagidari. Clear? The activities during Poshan Pakhwada will focus on key themes include पोषण भी, पढ़ाई भी। तो पढ़ाई के थ्रू पोषण भी प्रोवाइड किया जाएगा। Traditional and local dietary practices focus on sensitization around nutrition, health of pregnant women and IYCF दैट इज इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जा रहा है। स्टेट्स और यूटीज को स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो है, ये पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा
ये मतलब इनको फोकसली सेलिब्रेट किया जाए, सो दैट लोगों में क्या रहे, अवेयरनेस रहे, और इन सब चीज़ों के लिए जो भी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एंथुजियास्टिक रहें। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पोषण वाटिकास। तो पोषण वाटिकास में क्या है, एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन इन रूरल एरियाज थ्रू इंडिया बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री। यही है, किसके साथ, आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये किस पे फोकस कर रहे हैं, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड चिल्ड्रन थ्रू इंक्रीजिंग डाइटरी diversities and consumption of nutrition dense food. This effort is to promote sustainable food system and enhance local self sufficiency through household agricultural production. ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाया जाए, ठीक है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, लाइक मोरिंगा, गुआवा, बनाना, तुलसी, जिनमें न्यूट्रिशियस कंटेंट की जो रेशियो है वो हाई है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, पैरेलल एक्टिविटीज सच एज बैकयार्ड पोल्ट्री एंड फिश पॉन्ड्स में ऑल्सो भी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कोई नॉन वेज पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं तो वो उन सोर्सेज को भी ले सकते हैं। क्लियर? अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज लाइक ट्रेनिंग ऑन गार्डनिंग, न्यूट्रिशन सेंसिटाइजेशन फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस वो स्टेट्स को अलग से दी जाती हैं। एट विलेज लेवल स्टेक होल्डर्स को दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे एंड सो ऑन। क्लियर? ये है आपका आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंडर क्या है, ये वन ऑफ द 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम है। ICDS की फुल फॉर्म आपको अब याद हो चुकी होगी, दैट इज योर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, प्राइमरली डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड एवरेज डेली इनटेक। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज गिवन टू चिल्ड्रंस जिनका एज ग्रुप कहाँ से कहाँ है, दैट इज योर 1 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड रिवाइज गाइडलाइंस इसके लिए। ठीक है, requested to provide supplementary nutrition to child below 6 years and pregnant lactating mothers in according to the guidelines जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी थी। सप्लीमेंट्री स्कीम के अंडर या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंदर बेनिफिशरीज की कैटेगरी क्या है, जो चिल्ड्रंस हैं, जो एज ग्रुप है कहाँ से, 6 से 3 महीने का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, तो प्रोवाइड करना है इनको कितना, 500 कैलोरीज और एनर्जी, कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और 12 से 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। ठीक है, और ये अंडर द स्कीम टेकिंग होम राशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड। ठीक है, सेकेंड ग्रुप क्या है, 3 to 6 years का। तो इसमें फूड सप्लीमेंट में 500 कैलोरीज के साथ 12 से 15 ग्राम प्रोटीन है हर एवरी डे का। सिंस ए चाइल्ड ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द मील ऑफ 500 कैलोरीज इन वन सिटिंग, द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग स्नैक इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, बनाना, सीजनल फ्रूट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट एटसेट्रा एंड हॉट कुक्ड मील। सीवियरली अंडरवेट बच्चों के लिए कितनी क्या कैटेगरी है, 800 कैलोरीज उनको प्रोवाइड करनी है और प्रोटीन कितना, 20 से 25 ग्राम। ठीक है, अंडर ये भी किसके अंडर आ जाएंगे, टेकिंग होम राशन स्कीम के अंडर ही आ जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को क्या किया जाएगा, 600 कैलोरीज दी जाएंगी विद 18 से 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और ये भी टेकिंग होम राशन स्कीम के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ फोकस किए जाते हैं, ये बात याद रखना। ये देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट हर जगह आ जाएंगे हमारे पास, इसको ये रहे माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस, ध्यान रखना इनको। क्लियर? तो यही थे आज के टॉपिक। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।
बाय बाय।